पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी, लेकिन 13 अगस्त से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। दूसरे टेस्ट मैच में कौन होगा इन, कौन होगा आउट। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी और कौन से नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, मुकम्मल तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। लेकिन मजीद तफसील में जाने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगी घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड तमाम तरह खबरें, रिकॉर्ड, शेड्यूल आपको सबसे पहले जहां पर मिलती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सैन स्पोर्ट्स। आपको तफसील से आगाह करते चलें कि इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है, जबकि दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 13 अगस्त को खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बेहतरीन प्लेइंग 11 क्या होगी, जरा चलते हैं दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बेहतरीन प्लेइंग 11 की तरफ। सबसे पहले अगर ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग पाकिस्तान के वही दोनों बैट्समैन आएंगे, यानी कि शान मसूद और आबिद अली। अगर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे आएंगे पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली, जबकि नंबर 4 पे नाम आते पाकिस्तान के सुपरस्टार बल्लेबाज बाबर आजम। अगर नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पे भी वही आएंगे असद शफी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के एक बेहतरीन टेस्ट बैट्समैन हैं। अगर नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पे नाम आते फवाद आलम। राय के मुताबिक अगले टेस्ट मैच में फवाद आलम को पाकिस्तानी टीम में शामिल किया जाएगा ताकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मजबूत हो। अगर नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पे नाम आता है पाकिस्तान के यंग विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान। ये तो हो गए विकेट कीपर समेत पाकिस्तान के 7 बैट्समैन। अब चलते हैं जरा पाकिस्तान के चारों बॉलों की तरफ, जो कि दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। नंबर 8 पे नाम आते यासिर शाह का, जिसने पिछले टेस्ट मैच में भी शानदार 8 खिलाड़ियों को आउट किया। अगर नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पे नाम आते पाकिस्तान के एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी। अगर नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पे नाम आते स्विंग के सुल्तान मोहम्मद अब्बास, जबकि नंबर 11 पे नाम आता है नसीम शाह। ये तीनों फास्ट बॉलर वही होंगे जो कि पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, लेकिन एक दूसरे टेस्ट मैच में सिर्फ एक ही तब्दीली मुतवक्के है, जिसमें शादाब खान की जगह फवाद आलम को मौका दिया जाएगा ताकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ज्यादा मजबूत हो। तो दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के लिए आपको पाकिस्तान की ये प्लेइंग 11 कैसी लगी? क्या पाकिस्तान की ये टीम इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त दे पाएगी या फिर नहीं? इस वक्त आपने अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में जरूर बतानी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।